तो चलिए आपको थंबनेल में ही देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम आप सबों को बताने वाले हैं ग्रामर पर्सन से यानी व्याकरण से बताने वाले हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम। क्या बताने वाले हैं? संज्ञा के बाद सर्वनाम। वर्ण संज्ञा पढ़ा दिए, उसके बाद आप बताने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम के बाद होगा विधिकरण, विधिक क्रिया, कारक, विशेषण, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द इत्यादि सभी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। चलिए आप घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। ग्रामर पर्सन से जो भी आएगा व्याकरण से आप सभी को यानी सभी प्रकार के ग्रामर पर्सन में जो भी आता है सभी को आपको बताने वाले हैं, सबको बताएंगे। आपके पास लेके वीडियो के माध्यम से हम लेके आना चाहते हैं। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपकी कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जानकारी यहाँ से ले सके। तो चलिए सर्वनाम को जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं इसका परिभाषा देख लीजिए क्या कहता है कि सर्वनाम, देखिए परिभाषा इसका हम बता रहे हैं सर्वनाम का। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की कितनी भेद है, सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, सर्वनाम को कैसे पहचाने, बस सब कुछ बताने वाले। बस घबराए नहीं, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज अगर आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि सर्वनाम कभी भूलने की गारंटी 100% गारंटी देता हूँ कि सर्वनाम कभी भूलने की कोशिश मत कीजिएगा। आज अगर मेरा वीडियो अंत तक देख लीजिए, हाँ एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे इस चैनल में वीडियो में। तो परिभाषा देखते, परिभाषा की बात किया है तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द, बिल्कुल आसान भाषा, शब्द आपके शब्दों में ही पढ़ाने वाले हैं। किसमें? आपके शब्दों में हम बताने वाले हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो भी प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। किसको कहते हैं? अब बात करते हैं कि सर्वनाम में कौन कौन सी आती है, सर्वनाम में क्या आता है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं, तुम, यह, वह, वे, आप इत्यादि, माने जो भी नाम हो प्रयुक्त, नाम के बदले यानी जो भी नाम हो प्रयुक्त। संज्ञा में हम किसी को भी संज्ञा कहते थे, किसी भी नाम को संज्ञा कहते थे। लेकिन यहाँ पे सर्वनाम में क्या है, सिर्फ उसका अपोजिट है। क्या है कि किसी के नाम के बदले जो उपयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, उसके बाद आ गया आपका लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट में लेते हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है, जो सब इसमें किसका परिभाषा क्या है कि जो शब्द पुरुषों, स्त्री या पुरुष, यानी पुरुषों मतलब स्त्री या पुरुष दोनों के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुष नाम वाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके कहते हैं? जो शब्द पुरुष के बदले या स्त्री के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? अब यहाँ पे देखिए इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? इसके भी 3 भेद बताए जा रहे हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? तो उत्तम पुरुष क्या है, फर्स्ट में है आपका कौन नंबर, उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद अंगों घ में क्या है, घ में आपका अन्य पुरुष। यानी देखिए अब बात करते हैं उत्तम पुरुष में कौन आता है। उत्तम पुरुष में आता है मैं या हम। क्या आता है? मैं स्वयं या हम स्वयं। तो उसके बाद ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या? तुम जो मेरे सामने है, तुम या आप, तू, जो भी कहो। लेकिन अब अन्य पुरुष में कौन आता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर 2 आदमी के बीच में बात करता है तो 2 आदमी क्या है, बातचीत जो है, तो 2 आदमी के बीच बातचीत होता है। लेकिन तीसरा आदमी का तो बातचीत होता है, उसके बारे में बातचीत हो रहा है ना, इसलिए अन्य पुरुष में आएगा जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वह या वे लोग जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो वह लोग तीसरा में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम आपके लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? स्वयं आपके लिए प्रयुक्त होता है निजवाचक सर्वनाम जो निम्नलिखित है। जैसे में आएगा, आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप ही चला था आया, मैं आप ही चला आया, यह होता है। यानी जो क्या है, मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप, जो आपके लिए प्रयुक्त होता है, सिर्फ आपके लिए ओनली, इसलिए निजवाचक सर्वनाम जो निजी हो। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन की बात मानी जाए तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या कहता है, जैसे में आएगा यह हमारा जन्म अधिकार है। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार, ये हमारा निश्चय, यानी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी मैं खाना खाया, मतलब ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से मैं खाना खाया। क्या है? निश्चित रूप से खाना खाया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसका
थोड़ा सा मतलब हो, थोड़ा सा यानी आधा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना होकर अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कोई आया है, कोई कोई मतलब क्या हम इस गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन आया है। शायद आज बारिश होगी, मौसम खराब हो सकता है, यानी जिसका कोई गारंटी नहीं है, बस हो सकता है। इसी तरह आप मानिए जिसका कोई निश्चित काल नहीं है, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है, पुरिया हवा चल सकती है, पछिया हवा चल सकती है, मतलब चल सकती है, यानी उसका कोई क्या है निश्चित का समय नहीं है। चलिए अब बात करते हैं संबंध में। क्या 5वां नंबर क्या कहता है? संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, एक नाम के साथ दूसरा नाम जो होता है उपयुक्त किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वह कौन है, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, वह कौन है, वह कौन है, यहाँ पे वो कौन है, उसके बाद भाषण दे रहा है, दोनों यहाँ पे बता रहा है। सो वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है। सो यानी वो जितना कर रहा है वो थोड़ा नहीं है। यहाँ पे एक क्या है? संबंध बता रहे हैं, वह करता तो है लेकिन थोड़ा नहीं है, वो आधा करता है, यानी थोड़ा नहीं है, उसके साथ उसका काम का भी यहाँ पे बात कर रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम से समझो कि अंत में प्रश्न किया जाता है। क्या कहता है? प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन प्रश्न कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, यानी कौन कौन आ रहा है। क्या तुम पढ़ रहे हो, तुमसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम पढ़ रहे हो। क्या तुम खाना खा रहे हो, तुमसे प्रश्न किया जाता है। इसके प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से समझो कि प्रश्न जैसा क्वेश्चन आंसर आने वाला है। चलिए आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको हम बताते हैं, पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप कितना नंबर सही लेके आएंगे, कितना नंबर आपका सही है, आप कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए। तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप यहाँ पे बता सकते हैं कितना आपके समझ में आया, कितना नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले जो नाम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो नाम, ऑप्शन में बी नंबर सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 में सर्वनाम के कुछ कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सबसे पहले हम तो ये बताया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितना भेद है? सर्वनाम के 5 भेद हैं। कितना है? सर्वनाम के 6 भेद हैं। यहाँ डी नंबर में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है? तीसरा में कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? वह अच्छा, मोहन, माता पिता। ठीक है, इसमें सर्वनाम कौन है? तो इसमें आपको पता करना है कि सर्वनाम कौन है। तो इसमें सर्वनाम क्या होगा? जो संज्ञा के बदले उपयुक्त हो, जैसे मैं, वह, तुम, वह लोग, यही ना होगा। तो यह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इसमें भेद नहीं है। भेद कौन सा नहीं है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तीनों पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं आएगा। निश्चयवाचक खुद एक सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे आएगा? इतना भी दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। चलिए अब बात करते हैं इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई कोई आएगा। क्या है कि कोई कोई आएगा, तो यही आपका क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 में। 6 में क्या कहता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें आपका छठा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? डी। यह जो हुआ एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या? ये जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कहता है? 7वां में आपका कहता है कि वह जा रहा है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह जा रहा है, वह वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर क्या हो जाएगा कि ये इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए में क्या कहता है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जा रहा है, एक निश्चित समय में जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वो जा रहा है, तो एक निश्चित हुआ ना, वो जाएगा, ये अनिश्चित काल का समय हो गया। अब हम जाएंगे, ये क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हो गया। कौन कौन जाएगा, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए सर्वनाम 4 भेद आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8वां में कहता है निम्न में संबंध वाचक सर्वनाम कौन है? निम्न में संबंध वाचक सर्वनाम कौन है? इसमें संबंध को सत्यापित कर रहा है। क्या बताया? इसमें संबंध बता रहा है। तो इसमें क्या होगा? मैं से कोई संबंध नहीं हो रहा है। मैं तो मैं हूँ। अच्छा, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन हो गया? कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। बचा कौन? मेरा बी नंबर बचा। तो बी नंबर
जो एक दूसरे के साथ जो यहाँ पे क्या कहता है, जो मिलान कर रहा है वही संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या कहता है, अपने आपने क्या खाया है। बहुत मजा बात क्वेश्चन आया, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, देख रहे हैं, आपने क्या खाया है ना, तो ये होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑब्जेक्टिव बी में क्या कहता है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, इस चारों में से कौन सा आएगा सर्वनाम में। तो यह आएगा आपका यहाँ पे बी नंबर, क्या कहता है, बी नंबर आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है कि 12 में क्या कहता है। 12 में कहता है आपका कि 11 में क्या कहता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका प्रकार होते हैं 3। क्या है, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। क्या होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्या कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। संबंधवाचक बता, यानी संबंध एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध जो रहा है, कोई होगा, कौन जा रहा है, यह राम है, जो जागेगा वह पावेगा, यही होगा। क्या होगा, जो जावे, जो मिल गया, तो यही समझ जाइए हो गया, क्या हो गया, इसका यही आंसर होगा। तो 12 नंबर का कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो 12 नंबर का डी हो जाएगा, जो जागेगा वह पावेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 13 में, क्या कहता है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार, मैंने मैं खुद स्वयं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, 13 नंबर का हो जाएगा उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष कहाँ पे है, तो उत्तम पुरुष आपका है यहाँ पे ए नंबर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या, मैं राम का भाई हूँ, मैं राम का भाई हूँ, इस भाई जो ये है, ये सर्वनाम किस में आएगा, ये सर्वनाम किस में आएगा, तो ये मैं यहाँ पे क्या है, मैं जो बता रहा, तो मैं से मैं मार्क दीजिए, यानी मैं एक सर्वनाम है। चलिए बात करते हैं आप क्या, निम्नलिखित में सर्वनाम है, या यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो यह राम, भाई, बहन, अच्छा। देखिए यह तो दूगी भाव, ये क्या है, समास, क्या कहता है उसको, अच्छा बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक यह जो है सर्वनाम के बदले यह जो उपयोगिता वो संज्ञा के बदले यही सर्वनाम है। चलिए अब बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, आपसे बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। आपने अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह आपका है 16 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या है, निजवाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी ए नंबर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बनेगी हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।